हेलो एवरीवन, प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं संदीप उइके, आप सभी को हमारे स्कूल एग्जाम नॉलेज प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो बच्चों, जैसे ही मैंने बताया था कि आपको जो ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए मॉडल टेस्ट आज हम करेंगे, तो फर्स्ट मॉडल टेस्ट है मध्य प्रदेश। अगर आप भी ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अति महत्वपूर्ण ये मॉडल टेस्ट होने वाला है। तो बच्चों, अंत तक बने रहना है और आपको बताना है कि आपके कितने स्कोर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आएगा, जो कि छठवीं में प्रवेश हेतु अति महत्वपूर्ण है। आपको जो टाइम मिलेगा 2 घंटे का मिलेगा और कुल प्रश्न आपके रहेंगे 100 मार्क्स के। तो आप सभी को पता है कि जो आपका एग्जाम होना है 18 फरवरी 2025 को होगा। तो आप बिल्कुल तैयारी करें, अपनी प्रिपरेशन बनाए रखें और आपका 18 फरवरी को जो होगा उसी को आपको ध्यान रहना है। तो यहाँ पर देखिए सारी इंस्ट्रक्शन है, आपको पढ़ लेना, जो कि दिशा निर्देश यहाँ पर इस तरीके से ओएमआर शीट पर एक ऑप्शन पर गोला लगाना अगर आपने दिए हैं तो, ठीक है ना। इसके बाद हम सिंपल यहाँ पर देखेंगे जो कि परीक्षा प्रकार और अंकों का विभाजन किस तरीके से रहेंगे। तो अंक गणित जो कि मैथ्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 अंक के। हिंदी इंग्लिश 25 क्वेश्चन मिक्स रहेंगे, जो कि यहाँ पर 25 अंक मिलेंगे। और पर्यावरण सामाजिक विज्ञान जो कि आते हैं, चारों तरफ के जो पर्यावरण उससे क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल, तो जो कि कितने 40 क्वेश्चन रहेंगे। और मानसिक योग्यता के अंत में 10 प्रश्न रहेंगे 10 अंक के। तो आई होप आपको सिलेबस पता चल गया होगा कि कैसे आते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम चलेंगे कहाँ पर बच्चों, प्रश्न की तरफ, जो कि फर्स्ट प्रश्न कैसा रहेगा हम वहाँ पर चलते हैं। तो इस तरीके से आएंगे, ओएमआर शीट से आपका होगा, किसी भी गलती का कोई भी अनुमति नहीं है, गलती नहीं करना है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हिंदी के जो भाग है हम यहाँ पर करेंगे। तो हिंदी भाग के देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, धरती का पर्यायवाची है। तो धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपसे बनना चाहिए। तो हिंदी में केवल आपसे ग्रामर पूछेंगे, ना कि कोई आपके लेसन हिंदी 5th क्लास का वहाँ से नहीं आएंगे। केवल आपको हिंदी के ग्रामर बनना चाहिए और इंग्लिश के ग्रामर, मैथ से आपको नॉम बनना चाहिए और ऐसे सारे सभी क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपने लगा लिए होंगे, आपको नोट पेन में कॉपी में लिखते जाना है कि आपके फर्स्ट कितने सही कितने गलत। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, भूमि सही होगा। तो धरती का पर्यायवाची शब्द भूमि होगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए मुहावरे दिया है, काला अक्षर भैंस बराबर, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर देखिए मुहावरे का अर्थ क्या है आपसे बनना चाहिए। तो ए ऑप्शन होगा, क्या बी, क्या सी, क्या डी। तो यहाँ पर देखिए सबसे सही आसान जो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो कि इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा बच्चों, अनपढ़ होगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, हम रोज स्कूल जाते हैं। तो हम रोज स्कूल जाते हैं वाक्य में सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन यहाँ पर हम रोज स्कूल जाते हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, उसे हम कहते हैं सर्वनाम, इसके स्थान पर। तो इसका होगा ए ऑप्शन, जो कि हम सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल स्कूल में पढ़ता है वाक्य में क्रिया। तो देखिए हमने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे कर लिए थे, अब यहाँ पर टेस्ट है, आपको नोट कॉपी में लिखते जाना है कि हमारे कितने सही हैं। 4 नंबर का सही है तो सही इसको लगाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो राहुल स्कूल में पढ़ता है वाक्य में क्रिया क्या है। तो क्रिया मतलब सभी जानते हैं, जिसमें लास्ट में ना हो, चलना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, ठीक है ना। सारे ऐसे वर्ड्स रहते हैं, हमें क्रिया जिसे होने का बोध होता है। तो राहुल पढ़ता है, राहुल स्कूल में पढ़ता है, तो पढ़ना क्या हो जाएगा, क्रिया। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए, पाना शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो विलोम विपरीतार्थक, इसी को विपरीतार्थक ऐसे शब्द आता है, विपरीत शब्द या विपरीतार्थक। तो इन सारे वर्ड क्या होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। तो पाना का क्या हो जाएगा, खोना। खोना, ठीक है ना। डी ऑप्शन सही होगा, खाना नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा, बाकी डी ऑप्शन सही है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन है, क्या राम, मोहन, पुरुष, आग। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कौन सा सही है जातिवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, जो कि सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो क्या वह
आम खा चुका है, तो क्या वह आम खा चुका है? किस तरह का वाक्य है? तो आपको मतलब वाक्य बताना है कि कैसे है। क्या ये साधारण वाक्य है, क्या प्रश्नवाचक, क्या आज्ञावाचक, या नकारात्मक? तो नकारात्मक मतलब होता है बच्चों जिसमें नहीं हो, और आज्ञावाचक मतलब जैसे कि अपन किसी से आज्ञा कर रहे हैं कि राम पानी दो, तो जी क्या है? आज्ञावाचक, पानी लाओ, दो, इस तरीके से। प्रश्नवाचक मतलब हम किसी से चिन्ह यहाँ पर लगा प्रश्नवाचक, तो आपसे बनना चाहिए क्या वह आम खा चुका है? तो जी प्रश्नवाचक वाक्य है, तो हमारा इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय शब्द में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय शब्द आपसे बनना चाहिए। एक पूछता है उपसर्ग, तो उपसर्ग भी आपसे बनना चाहिए। ये सब व्याकरण जो कि ग्रामर से आते हैं। मर, तो यहाँ पर देखिए जो अंत में लगा तो ई होगा, राष्ट्रीय, तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद हम कल भोपाल जाएंगे वाक्य किस काल का है? तो काल आपसे पूछा है। काल सभी जानते हैं, टेंस। टेंस को हम काल कहते हैं, जो कि तीन होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर देखिए गा गे गी आया है, तो भविष्य काल होगा, जो कि आने वाला कल होगा। अब इसके बाद 9 का हमें देख लिए, बी ऑप्शन सही होगा। और इसके बाद सम्मान का विलोम शब्द होगा, तो सम्मान का क्या हो जाएगा? अपमान, डी ऑप्शन सही है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, आपसे बनना चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में विशेषण शब्द है, तो निम्न में विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन, जो कि बेईमान। यहाँ पर देखिए लाना, खाना, पुस्तक, तो विशेषण मतलब कोई किसी की विशेषता बताता है। वह बेईमान व्यक्ति है, मतलब वो कैसा है? बेईमान, तो विशेषण हो जाएगा डी ऑप्शन। पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए मुहावरे से क्वेश्चन आते हैं, आपको बनना चाहिए आपसे। तो यहाँ पर देखिए भूख लगना, बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम स्कूल जाएंगे, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम से देखिए ये क्वेश्चन और आ गया है, तो हम इसमें सर्वनाम होगा सही, जो कि सी ऑप्शन यहाँ पर है। इसी के में अगर काल पूछते तो गा गई आया है, तो भविष्य काल हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। चलिए अब देखिए इंग्लिश के हम क्वेश्चन करेंगे। हिंदी के हमारे 13 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो कि 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब यहाँ से हम नेक्स्ट किसके करेंगे? इंग्लिश के। तो यहाँ पर बताइए क्या ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है? खाली स्थान दिया है, स्पेस है, गंगा इज होली रिवर, मतलब गंगा जो पवित्र नदी है। तो इसके सामने मतलब बच्चों यहाँ पर एन लगाना है, दा लगाना, ए लगाना, और मतलब आर्टिकल जो रहते ए एन दा, तो वही आपसे पूछे हैं आर्टिकल पूछा। तो यहाँ पर देखिए जब कोई नदी है विशेष, अच्छा, तो यहाँ पर द आएगा, तो ठीक है ना, द गंगा इज होली रिवर, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन इज आ खालिस्तान नाउन। तो आपको बताना है कि मोहन कौन सा नाउन है? यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट है, कलेक्टिव है, कॉमन है, प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही आंसर होगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन सही होगा, प्रॉपर नाउन। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति किसी का नाम है तो प्रॉपर नाउन आता है, जातिवाचक में कॉमन नाउन आता है, ठीक है ना। तो द मस्कुलाइन जेंडर ऑफ वर्ड यहाँ पर दिया पोइटिस, तो पोइटिस ये क्या है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द अपने को क्या बताना है? मस्कुलाइन जेंडर, जो कि इसका मतलब होता है पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा किसका? पोइटिस का। तो क्या प्रिंस, वुमेन, बॉय, पोएट, तो यहाँ पर देखिए पोएट हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए व्हाट इज द प्लूरल नाउन ऑफ कार, तो कार का बहुवचन क्या होगा? तो कार का क्या होगा? बहुत आसान है, आपसे बन गया होगा। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दे खालिस्तान गोइंग टू भोपाल, तो वे मतलब जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं। इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब चुनना है, सही क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए आर होगा, वाज होगा, इज होगा, एम होगा, तो यहाँ पर सही आंसर होगा आर। तो क्या हो जाएगा बच्चों? आर, क्योंकि यहाँ पर दे मतलब वो वे है, प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेमिंग वर्ड ऑफ फाइट, तो फाइट का क्या हो जाएगा? रेमिंग वर्ड। तो आपसे बन जाते हैं कि रेमिंग वर्ड कैसे रहते हैं, जो कि मतलब ध्वनि पकड़ना रहता है कि इनमें समान ध्वनि उच्चारण है। तो फाइट का फॉल, नेस्ट, नाइट, फाइट नाइट, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर इज या खालिस्तान नाउन, तो कॉपर कैसा है? कॉपर मतलब तांबा हुआ, तो जो कि
कॉमन कलेक्टिव मटेरियल प्रॉपर, तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन दिख रहा है, हमें मिल गया प्रो मटेरियल नाउन है। इसके बाद ऐसे ही गोल्ड पूछे, गोल्ड आपसे बनना चाहिए, सिल्वर पूछे, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल का क्या हो जाएगा, बॉय, बुक्स, पेन्स, टेबल्स, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द खालिस्तान इज द नेशनल बर्ड, क्योंकि हमें 100 क्वेश्चन करना है बच्चों, तो हम क्या है फास्ट करेंगे ताकि हमारे जल्दी कम समय पर हो जाए। तो और इसके बाद आप अच्छे से स्कोर बताना है, नाम बताना है, और आपके मार्क्स कितने आए हैं वो भी बताना है। तो द खालिस्तान इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, तो मतलब राष्ट्रीय पक्षी पूछा है भारत का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैरट, पीकॉक, स्प्रू, कॉक, तो हमारा बी ऑप्शन पीकॉक मतलब मोर होता है, जो कि सही है। अब इसके बाद देखिए हाउ मनी टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस मतलब आप जानते हैं काल कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर 2, 4, 6, 3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट है 60 मिनट्स में खालिस्तान हावर, तो आपको बताना है जो 60 मिनट्स मिलकर के कितने बनाते हैं, यहाँ पर 5, 2, 1, 3, तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, सी ऑप्शन जो कि सही होगा 1। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाउ मनी कलर्स आर इन रेनबो, रेनबो में कितने कलर रहते हैं, मतलब हमें इंद्रधनुष में बताना है। तो यहाँ पर देखिए 5, 4, 6, 7, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा 7। तो आई होप आपको यहाँ पर हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन किए अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे जो कि भाग है हमारा मैथ्स के क्वेश्चन। चलिए तो हम 26 से मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, मैथ्स का क्वेश्चन जो कि हम यहाँ पर करेंगे अब। तो दिया है 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो सभी का हमें बच्चों एक साथ मल्टीप्लाई करना है, और कितना आंसर होगा वो हमारा सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए जब हम यहाँ पर किसी भी संख्या का एक का मल्टीप्लाई करते हैं तो वह जो संख्या होगी वही आती है। तो यहाँ पर एक को तो अभी भूल जाइए, तो हमें सिंपल 8 यहाँ पर, और 8 और 5 का 8 पंचे 40, और इसके बाद ये हो रहे हैं 6, तो यहाँ पर 40 गुड़ी 6 करेंगे, तो 6 इंटू या 4 कितने हो गए 24, तो हमारा यहाँ पर 240 ए ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 100 का वर्गमूल क्या होगा, तो 100 का वर्गमूल क्या होगा आपको बताना है। वर्गमूल इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, 100 का हमें बताना है। जब गुणनखंड करेंगे, जोड़ी बनाएंगे, तो आपका जो आंसर होगा 10 आंसर होगा, डी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए इसको हम हल करते हैं, कैसे आप करेंगे, वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप करोगे, 100 का तो 2 से डिवाइड करोगे 50 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे, गुणनखंड कर रहा है, दो दूनी 4, एक होगा, दो पंचे 10, तो 25 होगा। फिर आप देखिए 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या है बच्चों, मतलब हमें दूसरी विषम संख्या लेना है 5, तो पच्चम 25, इसके बाद फिर से पच्चम 25, तो यहाँ पर देखिए 5 एकम 5, तो जब हम यहाँ पर देखिए हमारे पास इतने आ गए, अब इन्हें इन्हें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, अब हमें जोड़ी बनाना है, तो देखिए कितनी जोड़ी बन रही है, तो इसका इसका, तो यहाँ पर 2 निकलेगा बाहर, 5 निकलेगा, 5 दूनी 10, जो कि हमारा सही आंसर था। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, कितना आंसर आएगा, 10 आंसर हमारा सही होगा, क्योंकि 10 दाम 100, वर्ग पूछे इसी का, मान लो 10 का वर्ग क्या होगा, तो वर्ग अलग होता है, वर्ग क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 10 की घात 2 लगा देते हैं तो वर्ग बन जाता है 10 धाम 100। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए 28 क्वेश्चन, 4, 8, 5 का संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, इसका मतलब एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम क्या होगा। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए एलसीएम निकालने के लिए हमने अभी जो मतलब किस तरीके से पढ़े हैं, एक साथ हमें क्या करना रहता है, गुणनखंड करना रहता है। तो 4 का यहाँ पर गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 4, और इसके बाद 8, और यहाँ पर 5 का है, तो एक साथ करेंगे, यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, यहाँ पर 5 है तो नहीं जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 है, यहाँ पर रहने दीजिए 5, इसके बाद 2, 1, यहाँ पर भी 1 आ गया, 5 यहाँ पर ये है, तो 5
1, यहाँ पर भी 1, 1। अब देखिए सभी जगह 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, गुणनखंड आई होप आपसे ऐसे बन जाते होंगे। तो अब इनका हम क्या करेंगे, इनका सभी का गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। तो जो हमारा 40 होगा, 40 ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 28 क्वेश्चन का 0, 80, 40, 30। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन 40 सही होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन करेंगे क्योंकि सॉल्व करने में टाइम लगेगा। ये हमारा मॉडल टेस्ट है, तो टेस्ट मतलब ये है कि कौन सा सही ऑप्शन होगा उसे टिक लगाओ, आगे बढ़ो। एक आयताकार खेत की लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पर आयताकार खेत जल्दी से हम बनाएंगे। इसकी लंबाई जो है 90 है, यहाँ पर 50 है। अब देखिए परिमाप, परिमाप मतलब क्या होता है बच्चों, जो चारों तरफ की जो बाउंड्री है, तो इसको हम जोड़ देते हैं योग। अब आयत में आपने नियम क्या पढ़ा है कि सामने वाली भुजा के बराबर होती है। तो आयत का जो रूल रहता है, वर्ग के क्या रहते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती है। तो ये वर्ग से भी नियम आपसे बनना चाहिए। चाहे आपसे पूछे आयताकार खेत, वर्गाकार खेत, वर्गाकार मैदान, आयताकार मैदान, सभी सेम रहते हैं। आयत रहता है, रेक्टेंगल रहता है। तो यहाँ पर सभी का जोड़ करोगे तो 9 दूनी 18, 180 होता है। और यहाँ पर 100, 50 50 100 हो जाएंगे, मतलब 280। जहाँ भी आपको दिख रहा है वही आंसर सही होगा। परिमाप पैरामीटर आप समझ गए, चारों भुजाओं की योग। अब इसका मतलब आपसे जो याद का परिमाप का सूत्र पूछे, फॉर्मूला तो क्या होता है, 2 होता है प्लस लंबाई और इसके बाद प्लस चौड़ाई। तो ये फॉर्मूला बाकी में आपसे बता दिया कि कैसे ट्रिक के माध्यम से आप कर सकते हैं। इसको फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। चलिए इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 5, 8, 15 और यहाँ पर दिया है 5 का औसत क्या होगा। तो एवरेज हमें बताना है, एवरेज क्या होगा। तो क्या होगा यहाँ पर, सभी को ऐड करिए और कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 से हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए 8 और 7 कितने हो गए 15, 15 15 30 हो गए और 10 40। तो यहाँ पर हम ऐड करें 40 और यहाँ पर 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो यहाँ पर देखिए 8 आएगा, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल है 64 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। जस्ट हम अभी ने पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है कि वर्ग सभी भुजाएं बराबर होती है। इसका जो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा इसका सही आंसर, भुजा गुणित भुजा। तो जो कि 64 दिया, तो ऐसे कौन सा ऑप्शन है जो कि हम 2 बार उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो 8, 8 अठैया 64। इसको भी सेम अगर आपको निकालना है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, वर्गमूल लगा करके। डी ऑप्शन सही। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 125 मल्टीप्लाई जीरो। तो हमें जीरो का मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा आंसर, इसका मतलब हमें बताना है। तो देखिए बच्चों जब किसी भी संख्या का हमें जीरो में गुणा करते हैं तो क्या आता है, हमेशा आंसर जीरो आता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है तो आपको अच्छे से बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 12 पे जीरो, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चाहे कितने भी बड़ी संख्या लो आप, कोई भी बड़ी संख्या लो, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आएगा हमेशा, ध्यान आपको रखना है। तो बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग की भुजा। तो यहाँ पर देखिए वर्ग हम बनाएंगे, इसकी जो साइड है, साइड्स मतलब भुजा, तो यहाँ पर कितना है 12 सेंटीमीटर। तो अभी हमने जो एरिया निकालते हैं स्क्वायर ऑफ एरिया, स्क्वायर का एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर 2, मतलब जो भुजा की पावर 2 है। तो हम भी यहाँ पर 12 की पावर 2 लगाएंगे तो 144 आ जाएगा, 12 12 में 144, जो कि बी ऑप्शन सही होगा वर्ग सेंटीमीटर। तो बी ऑप्शन सही है बच्चों, अगर आपने किया है तो आपका आंसर सही होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है या कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 6000, 9998, 1000। क्योंकि बड़ी संख्या पूछा है तो 9999, अगर छोटी पूछता तो हमारा 1000 आ जाता। ये छोटी और ये बड़ी संख्या। चलिए इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें योग
योग क्या होगा, मतलब सम बताना है। सम बताना है, किसका बताना है? 1/2, यहाँ पर 1/2। अब इनका देखिए भिन्नों का जो योग मैंने बताया है कि सम एडिशन कैसे करते हैं, तो आई होप आपको वो ट्रिक पता होगा। या जब यहाँ पर देखिए नीचे एक सी संख्या है, एक सी संख्या है, तो हमें डायरेक्ट यहाँ पर 2 लिख देते हैं, कॉमन आ जाता है, और जो ऊपर रहते हैं हर अंश वाले, इनको हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 2/2 हुआ, तो ये कट जाएँगे, तो हमारा आंसर 1 आ जाता है। तो आप सभी को पता है जब भी किसी ऐसे रहते हैं तो ये कट जाते हैं। तो एक 1 1 हमारा जहाँ भी सही होगा, तो हमारा यहाँ पर सही आंसर है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए 35 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर का जो ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हम करेंगे। तो देखिए क्या दिया है यहाँ पर, 850 850 का 20% कितना होगा। तो 20% हमें बताना है कितना होगा। तो चलिए इसको हम कैसे, किसी भी संख्या का परसेंटेज कैसे निकालना है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 850 दिया है, और इसका कितना निकालना है बच्चों, हमें 20%। जब भी हमें देखिए प्रतिशत का, तो इसको हमें परसेंटेज कहते हैं। जब इसका मान होता है बच्चों 100, किसी भी संख्या का मतलब हमें प्रतिशत निकालना है, तो वो मान लो 100% होता है। तो यहाँ पर देखिए जब हटाना है हमें परसेंटेज, तो हमने हटा दिया। अब इसके अपॉन में जो बटे में हमें 100 से डिवाइड करना है। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से इस तरीके से। अब हमारे पास 85 बचा है, और इसके बाद 2 बचा है। तो जब हम इन्हें अब मल्टीप्लाई करना है, तो 2 पंचे 10 का जीरो 1, 2 अट्ठे 16, और इस यहाँ पर 17 हो गए 170। तो यहाँ पर 170 जहाँ भी होगा हमारा ऑप्शन, ए ऑप्शन दिख रहा है, तो वही हमारा सही होगा। तो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे ए ऑप्शन आया है। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा। तो सम क्या होगा, सम ऑफ बताना है ट्रायंगल के तीनों एंगल, कोण, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोण। तो यहाँ पर 100, 200, 180, 150, तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा जो कि हमारा सही है। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बड़ा है, एक दुकानदार 1500 रुपये में सामान खरीद कर उसे 1800 रुपये में बेच देता है, तो उसके लेन देन में लाभ हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कितने, 1500 में किराए है, मतलब उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस। इसके बाद उसका सेलिंग प्राइस क्या है बच्चों, सेलिंग प्राइस उसका है 1800, जी है। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, हाँ, तो हमने यहाँ पर किए जो कि कॉस्ट प्राइस है 1500, सेलिंग प्राइस है 1800। तो इसको हम हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत, यहाँ पर बताना लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। तो सबसे पहले आप सभी ने देख लिए, कॉस्ट उसकी जो प्राइस है कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो उसको क्या हुआ है, लाभ। अब लाभ हुआ है बच्चों कितने का हुआ है, वो हमें यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1800 से हमें कितने, 1500 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 300 बचेंगे। अब देखिए लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो लाभ प्रॉफिट बटे होता है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, इसी को हम कहते हैं किराए मूल्य, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 100, इस तरीके से हमें करना है। तो यहाँ पर देखिए 300 का हुआ लाभ, और यहाँ पर 1500 मल्टीप्लाई 100, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब देखिए जब भी हमने यहाँ पर देखा है कि 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, इसके बाद हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर देखिए बचा है यहाँ पर 300। तो 300, और इसके बाद यहाँ पर 15, 15 बचा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, और एक जीरो जी बचा है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे। तो 20% का लाभ हुआ है, जो कि हमारा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 लीटर दूध की कीमत 900 रुपये है, तो 1 लीटर दूध की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर 15 रुपीज़ है, कीमत कितने है 900। तो यहाँ पर हम करेंगे, तो जब 1 रुपये की कीमत, यहाँ पर 1 लीटर की दूध है, तो यहाँ पर देखिए 15 लीटर, 15 लीटर है, यहाँ पर 900 रुपये है। तो चलिए यहाँ पर 1 लीटर की निकालने के लिए हम डिवाइड करेंगे 900 से, कितना 15 करेंगे, तो 15 एकम 15, 15 छिक्का 90। तो यहाँ पर जीरो हो तो हम बढ़ा देंगे, जो कि हमारा 60, सी ऑप्शन सही होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जो कि आपसे बन गया होगा। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
14 यहाँ पर देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 53863 का औसत हमें बताना है, एवरेज। तो एवरेज अभी हमने किया कि कैसे क्वेश्चन करना है एवरेज वाले। तो यहाँ पर देखिए सभी को ऐड करना है, 538 और यहाँ पर 63। तो यहाँ पर ऐड करिए, यहाँ पर 8 और 8 16, इसके बाद 9 कितने हो रहे हैं, 25। तो यहाँ पर 25 हो रहे हैं। और सभी संख्या देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 से डिवाइड करना, 5 एकम 5 पच्चम 25। तो हमारा 5 आएगा, जो कि ए ऑप्शन दिख रहा है सही होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 524 में क्या घटाएं कि 320 बचे। तो यहाँ पर क्या घटाएं, ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, क्या घटाएं कि यहाँ पर 320 बचे। तो हमें सिंपल है, इसको घटा के देखना है, तो आंसर हमारा सही होगा। तो 524 में से यहाँ पर घटा दो तो इसको वही संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 है, और इसके बाद यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2। तो 200 मतलब 4 हम घटाएंगे तो हमारे पास इतना बचेगा। तो इसी को घटा के देखिए तो जो आंसर आएगा हमारा वही सही होगा। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन सही होगा, जो कि हमारा 204 है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए कोष्टक वाले मल्टीप्लाई दिए हैं, तो वो आपसे बनना चाहिए। तो यहाँ पर दिया 2 + 7, तो कितने हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर प्लस से पहले ऐड कर लीजिए 9। अब इसके बाद देखिए 6 दूनी 12, यहाँ पर माइनस पर है और यहाँ पर 12 प्लस पर है। तो ये कट जाएंगे कि नहीं, यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब 0। तो हमारे पास आंसर जो होगा 9 होगा। तो सी ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पर, यदि एक व्यक्ति यदि एक व्यक्ति 225 रुपये में 225 रुपीज में 15 किताब खरीदता है, तो उसको एक किताब कितने रुपये की मिली होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो यहाँ पर बताइए क्या होगा। यदि देखिए एक व्यक्ति को कितने 225 रुपये में कितने 15 किताब मिले हैं, तो एक किताब की कीमत क्या होगी। तो सिंपल हमें यहाँ पर डिवाइड करना है, तो कितने आ जाएगा, तो 15 एकम 15 एक बार होगा, और इसके बाद देखिए यहाँ पर 7 हो जाएगा, 15 × 75। तो यहाँ पर 15 ही आएगा, जो कि डी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का 20% कितना है, 600 है, तो वह संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वह संख्या क्या होगा। देखिए कोई भी संख्या कितने प्रतिशत रहती है, 100%। अगर मान लो यहाँ पर बच्चों दिया है 20% दिया है 600, तो हमें 100% बनाना है उस संख्या को। तो 100% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 5 = 100 हो गया प्रतिशत। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, या तो ऑप्शन में भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 × 6 = 30, जो कि 2 जीरो लग जाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि किसका 20% 600 है, तो 3000 का 20% 600 होगा, जो कि बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप ऐड करके देख सकते हैं, क्या है यहाँ पर 2.5 है, प्लस आप करोगे 3.5, और इसके बाद यहाँ पर 4.555। तो इस तरीके से जब भी बच्चों इस तरीके से दशमलव वाले हमें क्वेश्चन करना है, तो दशमलव के नीचे आपको दशमलव लगाना रहता है पहले। 5 होगा, 5 होगा, यहाँ पर एक 5 है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। इसके बाद 1, यहाँ पर 15 1 16 हो गए, 16 1 यहाँ पर 1 होगा। इसके बाद 3 6 और यहाँ पर 10, तो 10.605, जो कि कहाँ पर है, डी ऑप्शन सही होगा। आई होप आपको दशमलव के जोड़ना बन जाते होंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 46 क्वेश्चन हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर 181 डिवाइडेड बाई 5 में शेषफल क्या होगा। रिमाइंडर आपको बताना है, 181 में अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा बच्चों, जो कि एक बचेगा। आई होप आपसे डिवाइड करना बन गया होगा। अब ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 1500 रुपये में से 10 10 के कितने नोट बनेंगे। आपके पास टोटल
₹1500 है। इसके बाद आपको 10-10 रुपीज़ के कितने नोट बनाना है, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 1 ज़ीरो से कट जाएगा। इसके बाद आपका जो आंसर होगा 150, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत है 600, तो यहाँ पर देखिए एक वस्तु की कीमत है ₹600 और उसे ₹500 में बेच दिया। अब उसका हमें बताना है हानि प्रतिशत क्या होगा? तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए अच्छे से। एक वस्तु की कीमत ₹600 है, 500 में बेच दिया, अब उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 600 है, 500 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर 100, तो 100 अपॉन 600, यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और आपको यहाँ पर डिवाइड लगाना है। तो देखिए 1/6 यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक होगा और इसके बाद यहाँ पर 6 छिंग 36, तो मतलब 16 जो भी हमारा यहाँ पर दिख रहा है फर्स्ट में यही होगा, तो 16.66 डी ऑप्शन सही होगा, जो कि इतने प्रतिशत का क्या होगा हानि होगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, जो कि ए ऑप्शन होता है। अभाज्य संख्या मतलब वे होते हैं प्राइम नंबर, तो इन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर, जिसका केवल केवल एक और वह स्वयं गुणनखंड होते हैं। इसका एक है और केवल दो है। इसी प्रकार तीन है, इसी प्रकार 5 है, इसी प्रकार 7 है, इसी प्रकार 11 है, इसकी इसी प्रकार 17 है। तो ये सारे अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर आपसे पता होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। अब यहाँ पर देखिए 5634 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा? तो स्थानीय मान प्लेस वैल्यू आपसे बन जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा 600, क्योंकि 6 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो हम लगा दिए, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, अब हम यहाँ पर पर्यावरण और जो कि सामाजिक विज्ञान क्वेश्चन करेंगे आपके जो मध्य प्रदेश ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय से। इससे कितने क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन अभी हमने पढ़े हैं, जो कि सिलेबस देखे हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 51 का क्वेश्चन, कौन सा जीव, तो कौन सा जीव एक समय में अधिक अंडे देता है? तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मछली हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन सही है। तो हालांकि इसमें मेंढक भी है बट इसमें ऑप्शन चेंज करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें मछली भी है और बच्चों मेंढक भी है, जो कि एक समय में अधिक अंडे देता है। तो इस तरीके से आपके दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, बाकी मछली भी सही है, बाकी जी नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा बी और सी दोनों हो सकते, दोनों हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल खड़ी गर्मियों में उगाई जाती है? तो गर्मियों के टाइम में कौन सा, यहाँ पर देखिए कपास, जो कि सी ऑप्शन होगा। अब क्योंकि हमें पर्यावरण से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, पर्यावरण तो सभी समाजी विज्ञान से आएंगे, जो कि नॉर्मल है, तो आपसे सभी टाइप के क्वेश्चन बनना चाहिए। अब हम देखेंगे 40 क्वेश्चन, तो कौन सी फसल गर्मियों में उगाई जाती है, इसका सी ऑप्शन हमने पढ़ लिया। अब जी केवल बच्चों आपसे बनना चाहिए, इसमें कोई सॉल्व करने का कोई दिमाग यहाँ पर लगाना नहीं होगा, जो बन रहा है तो सही है। पौधों को भोजन किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो अब देखिए पौधे, या तो आपसे पूछे कि पौधे भोजन कहाँ बनाते हैं, तो पत्तियां पर बनाते हैं, जो कि यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। भोजन वहीं बनाते हैं और वहीं से सभी जगह जाते हैं। जड़ें से बच्चों उनको क्या होता है, पानी प्राप्त होता है, खनिज होता है प्राप्त, ठीक ना, जड़ से। और यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है। अब इसके बाद आपको लकड़ी लकड़ी का सामान बनवाना होगा, तो आप किसके पास जाएँगे? तो बताइए किसके पास? नाई, बढ़ई, लोहार, स्कूल। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको लकड़ी का सामान बनाना है तो आप कहाँ जाएँगे? बढ़ई, बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा पानी कहाँ होगा? तो यहाँ पर देखिए नदियाँ दिया, तालाब, समुद्र, झील। तो सबसे ज़्यादा पानी कहाँ होगा? सी ऑप्शन, जो कि आपको दिख रहा है, समुद्र के पास यहाँ पर अधिक पानी होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पक्षी की नज़र सबसे तेज है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा पक्षी है जो सबसे तेज नज़र रखता है। कबूतर है, चील है, कौवा है, तोता। आपको सही ऑप्शन दिख रहा होगा, जो कि क्या होगा बच्चों, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो वायुमंडल में बच्चों सबसे अधिक क्या है? नाइट्रोजन, जो कि बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा जानवर उड़ सकता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, आपसे बन गया होगा।
तो यहाँ पर देखिए लायन है, शेर है, काऊ है, गाय है, गिद्ध है, यहाँ पर एलिफेंट, हाथी। तो क्या हो सकता है? उड़ सकता है। तो प्रश्न अच्छे से पढ़ना है, जल्दबाजी में आपको क्वेश्चन टिक नहीं करना है। तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, जो कि गिद्ध सही है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निर्जीव इनमें से कौन है? निर्जीव आपको बताना, मतलब जो जीवित नहीं है। गाय, चिड़िया, टेबल, मनुष्य। तो यहाँ पर देखिए निर्जीव क्या होता है? टेबल, जो कि अजीवित है, मतलब जीवित नहीं है। वित अजीवित भी आपसे पूछे तो बन जाना चाहिए, निर्जीव बोलते हैं। तो निर्जीव और जीव। चलो इसके बाद देखिए किसी पदार्थ का ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? ठोस मतलब ठोस बहुत ठोस है यहाँ पर, अब इसमें द्रव में बदल गया। ठीक है ना? जैसे बर्फ पानी में बदल गया। बर्फ जमा था, अब वो पिघल कर पानी बन गया। तो क्या हो गया? गलना। तो मतलब वो गल गया। तो यहाँ पर ये होगा बी ऑप्शन सही। इसके बाद पृथ्वी के चारों ओर हवा की परत को क्या कहते हैं? तो हवा की परत को क्या कहते हैं? भूगर्भ, वायुमंडल, महासागर, भूमंडल। तो यहाँ पर होगा हमारा बी ऑप्शन, जो कि वायुमंडल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 62। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन? किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो रेड रेड ग्रह मतलब रेड प्लेनेट, मतलब ग्रह कौन सा होगा? रेड लाल ग्रह, जो कि बी ऑप्शन मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के रूप से जाना जाता है। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी पर आजीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण, मतलब जीवन के लिए, पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो आप सभी को पता है ऑक्सीजन, जो कि हमें मानव के लिए महत्वपूर्ण गैस जीवन पर, जीवन के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा, ऑक्सीजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या है क्वेश्चन? कौन सा जीव जंतु सबसे धीमी गति से चलता है? तो यहाँ पर देखिए कछुआ, शेर, हाथी, चीता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? धीमी गति से, जो कि ये ऑप्शन कछुआ होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बन गया होगा, जो कि यहाँ पर क्या होगा? 206 206 हड्डियां रहती है। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि सारे जंगल नष्ट हो जाएं तो पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर? यदि सारे जंगल नष्ट हो जाएं तो पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये ऑप्शन क्या है? कोई प्रभाव नहीं होगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी ऑप्शन सही होगा बच्चों, जो कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, इन्वायरमेंट जो कि ठीक नहीं रहेगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा सही, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समुद्र का पानी कैसा रहता है? तो समुद्र का पानी कैसा होगा? मीठा, खारा, कड़वा, स्वादिष्ट। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन होगा, जो कि नमकीना खारा होगा, नमक जैसा। ठीक है ना? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों को भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है? तो पौधे जो भोजन बनाते हैं बच्चों, कौन सी प्रक्रिया आवश्यकता होती है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, नाइट्रोजन और यहाँ पर जल चक्र। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन होगा, जो कि प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कौन सा खेल आप घर में खेल सकते हैं? तो यहाँ पर बताइए क्रिकेट, कैरम, हॉकी, कबड्डी। तो इसका क्या आंसर होगा? जो कि कौन सा क्वेश्चन है? 70 नंबर का क्वेश्चन, कैरम, जो कि घर का खेलने वाला कैरम बोर्ड से आप खेल सकते हैं, बी ऑप्शन सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव खाद्य श्रृंखला की शुरुआत करता है? तो यहाँ पर कौन सा जीव होगा बच्चों, जो कि खाद्य श्रृंखला की शुरुआत करता है? शाकाहारी, सर्वाहारी और उत्पादक पौधे, और यहाँ पर डी ऑप्शन मांसाहारी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, जो कि उत्पादक पौधे होते हैं, जो कि खाद्य श्रृंखला का शुरुआत करते हैं। शक्कर किससे संबंधित? तो खाद्य श्रृंखला मतलब समझ गए ना बच्चों? यहाँ पर देखिए मतलब हरे पौधे, हरे पौधे को कौन खाता है? हिरण, हिरण को कौन खाता है? शेर। तो इस तरीके से जी बनते हैं, खाद्य श्रृंखला होते हैं। शक्कर किससे बनाई जाती है? तो हल्दी, कपास, गन्ना, भूमिगत जल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन सही होगा, जो कि गन्ना बनाया जाता है। तो गन्ने से शक्कर बनाया जाता है, तो गन्ने से बनाई जाती है शक्कर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का अपरदन रोकने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी होगा, मतलब सबसे अधिक उपयोगी प्रभावी होगा? तो यहाँ पर क्या होगा? सिंचाई, वृक्षारोपण, खनन, जल निकास। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? हमें मृदा अपरदन, तो मिट्टी को रोकने के लिए वृक्षारोपण आप करोगे तो वो सबसे सही बेस्ट तरीका होगा। जीवनापन किस ग्रह में संभव है? तो यहाँ पर कौन सा ग्रह, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो पृथ्वी जहाँ भी हमें मिले तो वही सही आंसर है।
अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति अपने को बताना वर्तमान में कौन है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो कि द्रौपदी मुर्मू जी है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कान्हा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बच्चों कहाँ पर है? तो एमपी में है, आप ये सबको पता है, लेकिन एमपी के किस जिले पर है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान? आपको बताना मंडला, भोपाल, जबलपुर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन जो कि मंडला सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमार होने के बाद आप किसके पास जाएंगे? तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? राजा, महल, डॉक्टर, स्कूल? तो आप सभी को पता है, आसान क्वेश्चन है जो कि सी ऑप्शन डॉक्टर के पास आप जाओगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मच्छर घर खालिस्तान से, मतलब एक स्वच्छ घर खालिस्तान से सुगंधित होता है। तो एक स्वच्छ घर बच्चों स्वच्छ और रोजाना सफाई, फूल, परफ्यूम, पानी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा जो कि रोजाना आप सफाई करोगे तो एक स्वच्छ घर सुगंधित होगा। अब यहाँ पर नए पैदा होने वाले शिशुओं का संचालन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो कि नर्स यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इशारों के माध्यम से बात करने वाला व्यक्ति होता है, तो कैसा होता है बच्चों? यहाँ पर देखिए बहरा गूंगा दोनों, ठीक है ना, इस तरीके से। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयों में मूक बधिर मतलब होता है जो बोल ना सके, तो बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो कौन सी भाषा से? शब्दों की भाषा, सांकेतिक भाषा, ओठों की भाषा और तालियों की भाषा। तो यहाँ पर देखिए सांकेतिक भाषा जो कि बी ऑप्शन सही होगा। किसके पंख हरे होते हैं? कोयल, बतख, तोता, कबूतर? तो आप बताइए किसके पंखे हरे होते हैं? तो पैरट जो कि सी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मरे हुए जानवर को खाता है, तो कौन खाता है मरे हुए जानवर को? कौवा, मोर, गिद्ध, तोता? तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा बच्चों, जो कि गिद्ध खाता है मरे हुए जानवर को। चपाती बनाई जाती है, मतलब रोटी, इसी को हम क्या कहते हैं? रोटी बनाई जाती है, हल्दी, आटा, पानी, घी? तो यहाँ पर आटा से बनाई जाती है, जो कि बी ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक परिवहन साधन नहीं है? तो बस से आप कर सकते हैं, ट्रेन से, हवाई जहाज, जो कि यहाँ पर साइकिल, सी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिवहन परिवहन के लिए कौन सा वाहन सस्ता है? तो कौन सा वाहन सस्ता है? बस, कार, मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी? तो आपको ये क्वेश्चन बन गया होगा, जो कि क्या है यहाँ पर डी ऑप्शन बैलगाड़ी सही है। बैलगाड़ी इज द राइट आंसर, जो कि सस्ता वाहन है, जो गांव में अब मिल जाते हैं। बाकी महंगे मोटरसाइकिल पैसा लगेगा बहुत सारा, बाकी सस्ते ये है। डॉक्टर और नर्स काम करते हैं निर्माण कार्यस्थल पर, बस स्टैंड पर, अस्पताल पर और यहाँ पर चाय की दुकान पर। तो डॉक्टर और नर्स आपको पता होगा क्वेश्चन कहाँ पर आसान, जो कि मेडिकल अस्पताल में सही होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा देश आज़ाद हुआ कब? तो हमारा देश कब आज़ाद हुआ? यहाँ पर देखिए 16 अगस्त 1947, 15 अगस्त, 18 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन होगा 16 अगस्त सन 1947। अब इसके बाद सौर मंडल का मुखिया किसे कहते हैं? क्वेश्चन अच्छा है, आपसे बनना चाहिए। सौर मंडल का मुखिया किसे कहते हैं? तो बुध, मंगल, सूर्य और इसके बाद पृथ्वी। तो हमारा जो सन है वही सही आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन। अब इसके बाद देखिए सूर्य के नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो नज़दीक सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा होगा? मान लो ये सूर्य है, तो इस तरीके इसके पास का ग्रह कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो ग्रह रहता है उसको बुध कहते हैं, जो कि मैरीक्यूरी। ए अर्थ हुआ मंगल, मार्स और इसके बाद शनि। तो यहाँ पर देखिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद बच्चों मेंटल एबिलिटी के मात्र 10 क्वेश्चन बचे, हमने अभी 90 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब देखिए मेंटल एबिलिटी से मानसिक योग्यता के क्वेश्चन कितने आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं। हमने अभी सिलेबस देखा, अब उसके अनुसार अब यहाँ पर आपको बताना है कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए 91 क्वेश्चन क्या है, सचिन तेंदुलकर संबंध क्रिकेट से है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का संबंध किससे है? तो आपको बताना है वैज्ञानिक, संगीत, खिलाड़ी, क्रिकेट। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आप सभी से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, वैज्ञानिक, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक थे। अब इसके बाद देखिए, यदि किसी कोड भाषा में TUV को VUT लिखे जाते हैं तो DEF को कैसे लिखेंगे? तो बताइए इसको कैसे लिखेंगे आप? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले TVU है, तो इसको हम किस तरीके से यहाँ पर पलटा दिए हैं,
तो देखिए VUT मतलब यहाँ से क्रम बदल दिए, तो हम भी यहाँ पर F करेंगे, E करेंगे और D। तो FED कहाँ पर दिख रहा है? FED, तो बी ऑप्शन होगा बच्चों जो कि सही है। तो क्रम केवल बदल दी है। अब यहाँ पर देखिए एक निश्चित कोड में टेबल को यहाँ पर देखिए UBCMF लिखा जाता है, तो चेयर को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए टी के बाद यहाँ पर क्या यू आया है, टी के बाद यू, इसके बाद ए के बाद बी, मतलब बच्चों एक बढ़ रहा है, ठीक है ना। एक के बाद 12 आता है, 12 नंबर के बाद यहाँ पर देखिए एम 13 आया है, तो ई 5 नंबर का है, इसके बाद 6 नंबर का आया है 6। तो हम भी सेम यहाँ पर लिखेंगे। तो सी के बाद क्या आता है? डी। एच के बाद आता है आई, और इसके बाद ए के बाद बी आता है, आई के बाद क्या आता है? जे, और आर के बाद आता है एस। तो ऐसा जब भी यहाँ पर दिख रहा है तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। यदि मैंगो, तो MANGO, मैंगो को यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, नंबरिंग किए हैं। तो 13 यहाँ पर 13 दिए, 1 दिया है, 14 14 7 यहाँ पर 15, तो नंबरिंग किए हैं जो कि जी 7 नंबर का है तो 7 लिखा है, और ए 1 नंबर का है तो 1 लिखा है। तो हम भी यहाँ पर ए होता है 1 नंबर का, पी होता है 16 16, और इसके बाद एल 12, और यहाँ पर 5। तो जब भी लास्ट में 5 दिख रहा है केवल एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा 100% सही होगा। अब इसके बाद बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 का संबंध 25 से है, तो 7 का संबंध किससे होगा? तो 7 का संबंध हमें बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 7 का संबंध पच्चम 25, तो 5 से कैसे बना है? 25 स्क्वायर लगा दिए 2, 5 की पावर 2। इसी प्रकार हमें 7 की पावर 2 लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 49 94, यहाँ पर 49, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, और सी डी का पिता है। तो ए और डी का क्या संबंध होगा? तो यहाँ पर देखिए ए बी का भाई है तो ये भाई भाई हो गए, और उसके बाद बी सी का भाई है तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए सी डी का पिता है, जो सी है वो डी का पिता है। अब डी ए और डी का, ए डी का क्या है? तो मतलब डी का क्या है यहाँ पर? ए अपने को बताना है जो कि चाचा होगा, जी इसका पिता है तो भाई उसका चाचा लगेगा, जो कि यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। तो रक्त संबंध से भी क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए बच्चों। अब इसके बाद देखिए हमारे पास 97 क्वेश्चन है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो दिशा से आते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर दक्षिण है, इसके बाद 5 किलोमीटर चला, अब इसके बाद देखिए बाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर, तो कितने? यहाँ पर 3 किलोमीटर बाएं मुड़ा। अब यहाँ पर 3 किलोमीटर बाएं मुड़ा, इसका जी लेफ्ट होगा, जब इस दिशा में वो जा रहा है तो इसका जी लेफ्ट साइड होगा। तो 3 किलोमीटर मतलब जी किस दिशा पर जा रहा है? अब मतलब ईस्ट में जा रहा है, पूर्व, जो कि ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 2 जनवरी को शनिवार है तो 8 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, रविवार। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका आंसर होगा बच्चों, 2 जनवरी को शनिवार है तो 8 जनवरी को क्या होगा? तो आप कर सकते हैं यहाँ पर 3 4 5 6 7, और इसके बाद 8, तो 3 4 5 6 7 8। तो हमें यह बताना है यहाँ पर देखिए क्या है, 2 जनवरी को शनिवार है तो यहाँ पर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो मतलब शुक्रवार होगा, जो कि ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अब एक घड़ी में 10 बजकर के 15 मिनट बता रहा, तो उसमें 11 बजने में कितने मिनट कम है? तो 11 बजने में कितने मिनट कम रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 45, जो कि 45 मिनट कम रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें 11 बजाना है, कितने कम रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो कि आज के इस टेस्ट का आपको होमवर्क मिलेगा, और आपको ये कमेंट करके बताना है कि सर इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए 3 6 11 18, और यहाँ पर क्वेश्चन चिन्ह है, इस क्वेश्चन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 38 दिया, 38, तो यहाँ पर स्थान पर क्या होगा? अगर आप बच्चों शिद्दत से अच्छा टेस्ट दिए हैं तो बाकी में आपका ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय बढ़िया जाएगा। और आपको नाम बताना है, नाम बताना बच्चों, और इसके बाद होमवर्क में बताना है, जिसके सही जो आंसर होगा हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसका नाम जरूर आपका आएगा। इस चैनल पर हम उसका नाम बताएंगे कि कौन बच्चे के अच्छे नंबर आए हैं, और उसने कमेंट करके बताना है कि आपके यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मध्य प्रदेश ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर जरूर कर दें बच्चों। तो जय हिंद, जय भारत।